फ्राइडे को भी वीरू के साथ डिस्कशन हो रहा था, तब बातचीत हुई थी कि 17,800 बहुत पॉसिबल है, लेकिन जिस तरह के कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं आपको 17,787 के जोन्स पे प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए। फ्राइडे का हाई था 17,790, एकदम प्रिसाइसली अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं 8 रुपए की स्क्रीन को देखकर। इनफैक्ट एंट्री पाने के मौके हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीरू, डेटा क्या कह रहा है? बढ़िया कॉल रही फ्राइडे को, एकदम सटीक लेवल्स के हिसाब से ही वहां पे हमने देखा था बाजार ने मोमेंटम लूज आउट करा। अब आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है? डेटा क्या कह रहा है? जी आशीष, देखिए गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए दो चीजें हैं आशीष, वो एक एग्जिट पॉइंट था और एक वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट का मोस्ट कॉल राइटर्स का जोन था, इसलिए वो प्रॉफिट बुक करने की हमने राय दी और निफ्टी ने वो अचीव कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद भी दो चीजें आशीष, कि आप वेट कीजिए एक डिसेंट रिट्रेसमेंट का, लेकिन अगले ही सुबह आपको वो डिसेंट रिट्रेसमेंट मिल रहा है। और दूसरी चीज ये है कि एफआईएस के डेटा अभी भी बहुत स्ट्रांग हैं, उनमें एक रत्ती भर की अगर आप देखें वीकनेस नजर नहीं आ रही है। तो ग्लोबल मार्केट में वीकनेस, लेकिन जो ड्राइविंग फोर्स है इंडियन मार्केट की एफआईआईस, उसके डेटा में रत्ती भर कमी नहीं है शुक्रवार की क्लोजिंग के मुताबिक। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे आते हैं। 1552 करोड़ रुपए का एफआईआईस ने कैश खरीदा, 1398 करोड़ रुपए का डीआईएस ने सेल कर दिया। एफआईआईस ने आशीष लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करिए 2067 करोड़ के 13,500 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट काट लिए और स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट करके अपने आप को हेज किया। हाँ, एक बात है कि कॉल लॉन्ग 1,22,000, उसके अगेंस्ट कॉल शॉर्ट 1 लाख, पुट लॉन्ग 71,000 और उसके अगेंस्ट पुट शॉर्ट 56,000। देखिए आशीष, अभी मैं नीरज जी की कमेंट्री सुन भी रहा था और वाकई अगर वो इस डेटा से मैच करती है तो मैं आपसे ये कहूंगा सिर्फ इतना कि वो रिस्क जोन जो है ना आपका बहुत नजदीक आ चुका है। क्या है, आइए स्ट्रेटेजी पे आते हैं आशीष। देखिए आशीष, अगर ये डिप ना होता आज तो हमारे लिए पहला बेस जो काम करता वो था 17,500। वो वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में पुट राइटर का सबसे बड़ा जोन है, बेस जोन है। लेकिन उससे आज हमारा सरोकार नहीं होगा क्योंकि हम उसके नीचे खुलेंगे। तो समझ लीजिए कि एक लेवल है और वो आपकी स्क्रीन पर है सेकेंड बेस जोन 14,437, 14,405। जब तक स्क्रीन पे ये है मैं शॉर्ट की टेंडेंसी नहीं रखूंगा और इस चीज को देखते हुए कि ये भी पुट बड़ा ओआई होल्ड करती है, ये भी लेवल 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसके अमूमन मैं ऊपर शॉर्ट नहीं जाता। मैं वेट करूंगा एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए। मेरी ट्रेडर से यही सलाह है, अगर ये स्क्रीन पे लेवल दिख गया तो थोड़े से कंसोलेशन के बाद आप बाय कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 100 पॉइंट के ट्रेड पर फोकस कीजिएगा, उससे ज्यादा के नहीं। या कोई कॉल पकड़िएगा और वो हो सकती है 17,500 या 17,600 की कॉल। तो सेकंड बेस आशीष क्रिटिकल है और निफ्टी को लीडिंग इंडिकेटर मान के चलिए, क्योंकि निफ्टी बैंक अभी लीडिंग इंडिकेटर की जो वो कहते हैं ना उपाधि लेने को तैयार नहीं है। तो सेकंड बेस पर नजर रखिएगा और याद रखिएगा 17,700 और 800 इसके ऊपर का ये बाजार अभी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कॉल राइटर्स उस जोन पे हावी हुए हैं। आशीष, बैंक निफ्टी पे मैं ट्रेड प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि स्क्रीन पे फॉल है तो समझ लीजिए कि 37,000 की पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है और 37,000 ही आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आप जब भी लॉन्ग करें, पोस्ट ओपनिंग देखूंगा पहले स्टॉक फ्यूचर्स का कॉम्बिनेशन क्या है, 10 डे में ना टूटे तो लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अपने लॉन्ग ट्रेड को आप 37,200 के नजदीक रखिए और ऊपर 37,800 और 38,000 एक एग्जिट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन आशीष, लीडिंग इंडिकेटर निफ्टी और सबसे क्रिटिकल है 17,437 और 405। आशीष।